So, Colonel Malik, let me know a little more about you. Sir, sir, actually, this party, in fact, because Vijay told me he had been closely associated with you, sir. That is what he had told me. Mm-hmm. And this we had launched this party, sir, on 28th November 2016. Which party you are talking? Fauji Janata Party, sir. Because of this, deteriorating situation in the country, sir. So the veterans thought that we should come into the politics now. The time has come. So then we had launched this party, sir. Okay, that's great. Earlier, sir, we were working through one NGO, Matdata Jagriti Sangathan, that is awareness to the voters, sir. Okay. So we were trying our best because we didn't find any mention of the political parties in our constitution, sir. So that was how. Basically, कर्नल मलिक, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अभी भी गुलाम हैं, इस बात से क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर, 100%। ओके, अब जो है आपके आजाद होने का एक ही तरीका है कि जो नियम और कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उन्हें अपमानित और शोषित करने के लिए बनाए थे, वो हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा यथावत हमारे ऊपर थोप दिए गए सर। बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशनल व्यवस्था जो इन नियम कानून को जमीन पर उतारने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बनी हुई थी, वो एक पुलिस थी, ब्यूरोक्रेसी थी और जुडिशरी। डेफिनेट सर, डेफिनेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को क्रश करने के उद्देश्य से बनाया सर। और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, ये तीनों चीजें लॉर्ड्स थी और जो कि भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई गई थी सर। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के माध्यम से उन सब व्यवस्थाओं को एज इट इज अडॉप्ट कर। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसके ऊपर जो टॉप व्यवस्था है वो की सत्ता की व्यवस्था है सर। उस सत्ता की व्यवस्था में सर पावर ट्रांसफर हुआ है, आप कभी आजाद नहीं हुए सर। बिल्कुल। और ये पावर ट्रांसफर के लिए एक एक्ट पारित हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो 17 जुलाई 1947 को पारित किया गया है, जिसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। बिल्कुल ठीक है सर। और जो इंडिपेंडेंस है, इसका एक ही जगह उपयोग हुआ है, वो है टाइटल सर। किसी भी सेक्शन में इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की कोई बात नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है। सो इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर टू ए पर्सन सिलेक्टेड बाय इंग्लिश पीपल। You are right, sir. This person was जवाहरलाल नेहरू। Definite, sir. Definite. अब आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिले थे। बिल्कुल 0 मिले थे सर। आप ये देखें, यदि आपने गांधी फिल्म को देखा है तो गांधी जी कहते हैं सरदार पटेल से, भैया तुम मान जाओ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नहीं मानेगा। तो अब आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं मानेगा जब तुझे 0 वोट मिले हैं? सही बात है कि तोप है जो तू नहीं मानेगा। यस, यानी जिसको 0 मिला वो नहीं मानेगा और जिसको पूरे मिले वो क्यों मान जाए सर? बहुत बड़ा सवाल था सर ये तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू एक अयोग्य व्यक्ति थे जिसे जनता ने नहीं चुना था सर। और यही कारण है कि नेहरू जी ने पूरी साठ-गांठ करके जो राजनीति की सिस्टम जो डेवलप किया है, जिसको आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहते हैं, इसके माध्यम से एक पार्टी सिस्टम डेवलप किया गया और आपको एक वोट देने वाले गुलाम में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। आज आप जो वोट दे रहे हैं, आपके वोट से जो व्यक्ति चुना जा रहा है सर, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता सर। बिल्कुल नहीं करता। वो जो है पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और अत्यंत ही डरा हुआ प्राणी। बिल्कुल, कोई शक नहीं है सर। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है ना?
अब और ये बताइए, डिसिप्लिन इतना बेकार है कि आपकी खुद की राष्ट्रीय प्रवक्ता सर नूपुर शर्मा ने सर यदि हदीस में कोई बात लिखी हुई है और उसको सिर्फ कहा है, हदीस जो है नूपुर शर्मा ने नहीं लिखी है। सर खुद हदीस जो है वो मुसलमानों के लोगों ने लिखी, राइट, उन्होंने लिख दी, बिल्कुल उनके बिल्कुल। उनके स्कॉलर्स ने लिखी है। ठीक और बात है वो सर। जो है मोहम्मद के चरित्र के का विवरण है, राइट। विवरण है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पार्टी अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को सर सिर्फ कहीं से दबाव आ गया इसलिए उसको निलंबित कर दे सर सत्य बात कहने के लिए, तो बिल्कुल अब आप बिल्कुल। ये सोच लीजिए कि पार्टी डिसिप्लिन का डंडा कहां और किस पर चलता है। किस पर चलता है सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक ठीक कह है। रहे हैं सर। तो कुल ठीक कह मिला रहे हैं के सर। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें चूंकि नेहरू जी ये चाहते थे कि वो तो प्रधानमंत्री जीवन पर्यंत बने ही रहे, और जो भी सर बने भी रहे वो सर उनकी संतानें भी आगे प्रधानमंत्री बनी रहे, सर इसलिए पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं किए गए जो सर कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में लाते। ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पार्टी सर। में कोई भी अकाउंटेबिलिटी, कोई डूज और डोंट्स जैसे प्रावधान नहीं किए गए। नहीं नहीं किए यही गए सर, नहीं। यही कारण है कि आज पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो सर प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की बिल्कुल कंपनियां बन गई। बिल्कुल सर, कोई शक नहीं है। एक मुख्यमंत्री जेल जाता है तो वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री पद पर बिठाता है कि उसे बिठा अपने देता है। किसी सबॉर्डिनेट पर विश्वास नहीं। नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पार्टियां प्राइवेट और परिवार की कंपनियां बन गई। डेफिनेट इस बात डेफिनेट। से आप सहमत हैं? बिल्कुल 100% सर, यही है, बिल्कुल करेक्ट अच्छा, है। अब आप ये बताइए, ये टिकट किसको दे रहे हैं? तो पहले तो जो है आप गुलाम हो गए, आप वोट देने वाले गुलाम हैं, जिसको वोट दे रहे हैं वो आप उस आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो आपकी बात भी नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। राइट। सर तो अब ये सोचें कि वो टिकट किसको दे रहा है। तो वो बिल्कुल टिकट बिल्कुल पैसे लेके दे रहा है, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं। ऐसी बहुत बिल्कुल सारी ठीक है सर। पार्टियां हैं कि आप बिल्कुल सर, पैसे लेके जाओ और आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट मिल जाएगा, ठीक है बिल्कुल। ना। नहीं, वो भी सर एक मान लिए मैं, सपोज यू आर द नेशनल प्रेसिडेंट सर, इफ आई कम टू यू एंड यू आस्क मी टू पे 8 करोड़ रुपीज एंड आई एग्री टू पे आफ्टर ए डे और टू, एंड इन द मीन टाइम सर कोई दूसरा आएगा वो 10 ऑफर करेगा, तो यू विल गिव इट टू हिम, नॉट टू मी। तो ये है, यही चल रहा है सर, मैं बिल्कुल। यही कह रहा हूं कि नोट देने पे और ज्यादा नोट देने वाले को टिकट दो, पहला। उसको दो, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड है कि जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं उनके बच्चे जिनके दूध के दांत भी ना टूटे हों उनको टिकट सर दो। ठीक सर है ना। फिर सर जाति और धर्म के आधार पर, सर जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को टिकट दो। अयोग्य को, बिल्कुल सर। योग्य नहीं, अयोग्य को। अयोग्य को, ठीक करेक्ट। है ना। और फिर जो है, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने लाभ के लिए, जब उनको ये लगता है कि शायद दूसरी तरफ पाले का जो है ना, सर जो एरिया है, ग्रास है, वो ज्यादा ग्रीन है और करेक्ट उसको करेक्ट। चरने के लिए वो जो दूसरी पार्टी में शिफ्ट करता है, ठीक तो है सर। ये उसे फूल मालाएं पहनाते हैं, मान मेहमानों करते हैं, टिकट देते हैं, मंत्री बनाते हैं और कई बार बिल्कुल पैसे भी बांटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हकीकत है सर। अब पांचवा जो बात है सर कि जवाहरलाल नेहरू के समय तो देखा जाए पूरी आबादी को 4 तरीके के हिस्सों में बांटा था। सर एक हिस्सा था जिसको इन्होंने घुट्टी पिलाई कि देखो हमने तुमको आजाद किया है, राइट। ठीक है सर। जबकि लॉर्ड एटली 1956 में सर कोलकाता आए थे हाँ और सर। उस समय कोलकाता में गवर्नर साहब थे जस्टिस चक्रवर्ती। सर और जस्टिस चक्रवर्ती और एटली का पूरे पहले पुराने संबंध थे, तो वो जो है लॉर्ड एटली सर 1956 में, करेक्ट सर। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, सर तब जो है वो भारत आए थे और जस्टिस चक्रवर्ती ने लॉर्ड एटली से पूछा सर कि जब जो है आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, कांग्रेस सुप्त प्राय थी, सर तो आपने भारत को आजाद क्यों किया? करेक्ट सर। क्या इसके लिए नेहरू और गांधी जी जिम्मेवार हैं? तो सर लॉर्ड एटली का जवाब था कदापि नहीं।
कदापि नहीं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सर। और फिर उन्होंने 3 4 5 कारण बताए थे जिसके कारण आजादी देने के लिए विवश हुई। विवश होना जिसमें पड़ा। जिसमें यस, एक कारण था आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, डेफिनेट डेफिनेट सर। देश में बगावती तेवर, सर 24 में से 22 जो है ना नेवल पोस्ट ने जो है ना विद्रोह कर दिया था। सर रेलवे ने उनको स्ट्राइक का नोटिस दे दिया था। पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। सर चारों तरफ से गवर्नर अंग्रेजी सेना को मांग रहे थे। सर और उस समय के यदि आप जो इंटीग्रेटेड कमांडर थे लॉर्ड क्लाउड चिन, सर सर उनको आप जो है ना अचिन लेक चिन उनका पूरा नाम है, यदि उनको आप सुने, उनके लेटर्स को देखें, सर। वो बताता है कि उस समय कितने विद्रोही तेवर थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये स्वतंत्रता हमारे शब्दों में नहीं, लॉर्ड एटली के शब्दों में इसके लिए नेहरू जिम्मेवार नहीं थे, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली ये घुट्टी पिलाई कि हमने आजाद करा। हमने आजाद कराया है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा तबका जो है ना, इसके कारण कांग्रेस को हमेशा वोट देता है। सर फिर इन्होंने दूसरे तबके को डेवलप किया जिसको तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक के बतौर यूज किया, करेक्ट और सर। उनके एन ब्लॉक वोट पाके ये सत्ता में खुद भी बने रहे और बाद में कांग्रेस को भी सत्ता में बनाए रखा, अपने बच्चों को भी प्रधानमंत्री बनाया। सर सर ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? अब जो है ना, तीसरे लोग वो थे जो सर अब जिन्हें सत्ता का लाभ मिल रहा था, तो वो अपने लाभ के लिए इनसे चिपके हुए थे। करेक्ट सर। अब चौथे लोग वो थे सर जो इन सब के बावजूद भी इन्हें घास डालने के लिए तैयार नहीं, तैयार थे, बिल्कुल ठीक है सर। तैयार नहीं थे। हाँ हाँ वो इन्हें करेक्ट घास नहीं डालते थे। सर। सर तो इसके लिए इन्होंने गुंडों की 2 फौजें तैयार। करेक्ट सर। एक फौज का काम था कि ये जो ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं मानते हैं, सर जो सर कांग्रेस को वोट किसी भी हालत में नहीं देंगे, सर ऐसे लोग अपने घर से पोलिंग बूथ नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। राइट। बिल्कुल और बिल्कुल इसके बाद जो है, जो दूसरा गुंडों का ग्रोह था, वो पोलिंग बूथ पर जाके फर्जी मतदान किया करता था। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल तो ठीक है इस तरीके से 4 तरह की पॉपुलेशन को बांट के सर। बड़े रणनीतिक ढंग से सर कांग्रेस इतने लंबे समय सत्ता में बनी रही। ठीक है और सर। जवाहरलाल नेहरू एक के बाद एक कुटिल राजनीति और षड्यंत्रकारी कार्रवाई करते रहे, जिसके ऊपर करते रहे। किताब लिखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक और बात है। और इसके बावजूद भी वो सत्ता में काबिज रहे, और उसके बाद उनके बच्चों भी जो है ना सत्ता में काबिज रहे। काबिज रही सर, ठीक कह रहे राइट। हैं सर। बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने जो सोचा, जो रणनीति बनाई, एक राजनेता के हिसाब से वो एक सफल राजनेता कहे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है और सर। उन्होंने एक गंदी राजनीति का बीज बो दिया। बो दिया सर, ठीक है सर। तो अब ये बैकग्राउंड हो गया है। तो जो चौथे तरीके के लोग जो थे, सर बीच में सेशन जी आ गए। सर तो सेशन जी ने इनका कबाड़ा कर दिया। करेक्ट उन्होंने करेक्ट। गुंडों की भूमिका लगभग खत्म सी कर दी। और खत्म सी कर दी। राइट। तो ये गुंडों का यूज करने की स्थिति में नहीं रह गए। नहीं, ठीक बात सर। तो इन्होंने कहा कि तू डाल डाल में पात पात, मैं तेरे से बड़ा हूं, डाल तो कुछ होती है, पत्ते तो इतने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात सर। तो उन्होंने कहा कि हम गुंडों को ही टिकट दे देते हैं। ठीक बात है। कर्नल मलिक, यू वुड बी सरप्राइज कि जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, सर 403 सदस्यों की विधानसभा में सर 205 जो एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के। आपराधिक रिकॉर्ड के हैं सर, बिल्कुल आप सही ये कह रहे उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, विच कंस्टिट्यूट 51% ऑफ द टोटल। हैं। वेरी करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। तो जो पांचवें तरीके के लोग जिनको इन राजनेताओं ने टिकट देना और हर पार्टी दे रही है, सर वो है अपराधी लोग। करेक्ट सर। तो ऐसे लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। सर आपको जो है ना वोट देने वाला गुलाम बनाए रखने के लिए आपको दारूखोर बनाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात सर। आपको फ्रीबी की आदत डालना जरूरी है। ठीक बात सर। आपको गरीब बना के रखना जरूरी है। जरूरी है, आपको बिल्कुल जो है ना दारू, साड़ी और पैसे बांट के आपके वोट खरीदने की स्थिति निर्मित करना जरूरी है। बिल्कुल 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 सर। है कि नहीं? बिल्कुल और सही कह रहे हैं।
इस स्थिति में आपकी जो औकात है वो वोट देने वाले गुलाम की है, बिल्कुल और बिल्कुल जिसको आप चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा सर। लिहाजा जो है मुझे लगता है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करना चाहिए, सर आजादी के इस अमृत महोत्सव पर, सर चूंकि नियम कानून गुलामों वाले हैं, व्यवस्था गुलामों की है, और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी गुलामों वाला है। करेक्ट सर। लिहाजा हम अभी गुलाम हैं। बिल्कुल सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे इंसान हैं, सर हम और वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सर हमने उन्हें चुना है इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं। सर हम ऐसे अपने द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री से अनुग्रह करते हैं, सर अनुरोध करते हैं कि सर वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम लोगों को सही आजादी दिला दें। वो सर अंग्रेजों के नियम कानून बदल डालें, व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाएं, करेक्ट और सर। यदि वो गलत निर्णय जानबूझ के लेती है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाए। करेक्ट सर। करेक्ट सर। और उसके चूंकि पॉलिटिकल पार्टी तंत्र ने जो है डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है, सर लिहाजा हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए सर और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए। सर और इसको जमीन पे उतारने के लिए हमने एक एनर्जी मॉडल बनाया, सर राइट। तो सर। आप जो है, मुझे नहीं मालूम है, आपने क्राइम फ्री भारत का नाम सुना है? ये हमारा मिशन है। हाँ हाँ अच्छा सर। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन भी है, अच्छा सर। जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर भी। वेरी गुड सर। ठीक है ना। सर तो इसमें जो है बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे नियम कानून बना के भी हमने सरकार को सबमिट किए हैं। सर सर लेकिन जहां पर अपराधियों को इस्तेमाल किया जा रहा हो, उन्हें अब मेजॉरिटी बना दिया गया हो, सर वहां ये राजनेता अपराधी विहीन जो है भारत को, क्राइम फ्री भारत को पैदा करने में सर इन्हें कोई रुचि होगी, ऐसा दूर की कौड़ी लगती। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बोर्ड से बने हैं, तो सर हमारा हक बनता है कि हम इनसे अनुरोध करें। सर और यदि ये अनुरोध को नहीं मानते हैं सर तो हमें जो है एनर्जी मॉडल से पूरी जनता को, 137 करोड़ लोगों को जोड़कर, सर सभी तरीके के लोगों को, सभी सर पार्टी के, सभी जो है व्यवसाय के, सभी जो है, उसमें पूरे 137 करोड़ लोग आ जाएंगे। सर उन्हें उस एनर्जी मॉडल के माध्यम से जोड़कर इन सर राजनेताओं को इन्हीं की जो है ना बिसात में सर न केवल हराना होगा, लेकिन बल्कि इनके में से अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त कराना होगी। बिल्कुल ठीक सर। और ये बहुत आसान है। सर इसमें बहुत सारे हमारे वीडियो हैं। यदि आप क्राइम फ्री भारत, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कर्नल साहब कि आप सर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को ठीक है आप सर। सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ठीक, आई विल डू दैट सर, आई विल डू और डेफिनेटली। अपने जितने भी लोग हैं उन सबको जो है ना, उनसे भी अनुरोध करिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। हम हर दिन जो है भारत को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतने सालों का जो अनुभव है उसके आधार पर हम रोज जो है सर एक वीडियो जारी करते हैं। अच्छा सर हाँ, ठीक है। तो वो उसे आप देखिए, अपना पुराने भी देखिए, क्योंकि 1300 से ज्यादा वीडियो हैं उसमें। अच्छा और ठीक है सर। उसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक आधा, जब भी जितना देखने का समय मिलता है उसे देखिए। नहीं तो मैं देखूंगा सर, जरूर देखूंगा। हाँ, आप बारीकी से वो समझ पाएंगे। और सर अपने जो है ना निष्पक्ष राय, कमेंट और सुझाव दीजिए, ठीक है सर। जिन्हें हम आत्मसात करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं सर, मैं आई अच्छा, डेफिनेटली। दूसरी बात ये है कि जो हम ये जैसे बातचीत ये रिकॉर्डेड है, ये 2-3 सर दिन में जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाए। अच्छा सर ठीक है। तो ये हमारी प्रक्रिया है, ठीक है ना। सर ठीक है सर ठीक है। लेकिन इसमें जो है आवाज से काम नहीं बनता है, तो हमें जो है वीडियो बेस्ड कन्वर्सेशन करना चाहिए। तो करेक्ट इसके करेक्ट। लिए हमने टीच मिनट, एक क्लासरूम का जो ऐप है, अच्छा सर। टीच मिनट, TEACHMINT, अच्छा ठीक है इसको सर। आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा सर। वो आपका नाम मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और पूछेगा कि आप कैसे एनरोल होना चाहते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए, करेक्ट करेक्ट राइट। करेक्ट ठीक और है।
फिर जो है वो हम आपको जो है उसकी आईडी, क्लास आईडी दे देंगे, तो उसको फिल करने पर सर। आपका जो है रिक्वेस्ट, एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंच जाएगी, करेक्ट जिसे मैं करेक्ट। अनुमोदित कर। अच्छा तो ठीक फिर है सर। हम जो आपस में बात करेंगे वो रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, ठीक जो है सर। उसी दिन हम क्राइम फ्री भारत पर अपलोड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक बात क्या सर। हम उसे एनर्जी के रूप में उपयोग करके, सर। क्या हम उसका जो है जनहित में बृहद जो है लोगों को जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, और करेक्ट सर। क्या हम 137 करोड़ लोगों को जोड़ सकते हैं। ठीक बात क्योंकि सर। वर्तमान व्यवस्था आज जो सत्ता में बैठा है उसको भी लाभ पहुंचा रही है, करेक्ट तो करेक्ट। उसे बदलने में इनकी रुचि होना ना होना स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक बात सर। लेकिन चूंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें हमारी बात सुनना चाहिए, तो सर। 2024 तक हम अपने उनसे अनुरोध तो करते ही रहेंगे। वो करेक्ट सर। माने ना माने ये उनकी कृपा ठीक बात है, ठीक बात है ना। है। ठीक बात है सर। तो ये है, तो ये मैंने बस आपको ब्रीफ किया है। नहीं, मैं आप, बिल्कुल देखूंगा सर उनको। आई विल वॉच द वीडियोस डेफिनेटली। और ठीक आप है। को पूरी बात कैसी लगी, कहाँ तक नहीं आप सहमत हैं? आपको पूरी आजादी है कि आप असहमत हो सकते हैं, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते नहीं, मैं सर आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा मुझे। केवल एक चीज में मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ सर। हैं। हाँ जरूर जो जरूर बताइए। जो जो आपने इनको चुने हुए कहा ना सर, मैं यहाँ थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईवीएम का मशीन हुआ सर 2019 के चुनाव में। 14 का चुनाव मैं मानता अभी हूँ सर। अभी अभी अपन उसको डिस्प्यूट ना करें। सर। वी शुड हैव द थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, एंड हमारा तो हमने एक पूरे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि सर। हम ऐप बेस्ड जो है ना चुनाव करेंगे, जो सर। पूर्णतया खर्च विहीन हो। बिल्कुल और ठीक, बिल्कुल हम ठीक। उसमें कह रहे हैं कि हम उसमें 2 चरणों में चुनाव करेंगे। सर। पहले चरण में लेजिस्लेचर चुने जाएंगे, और उसी व्यवस्था के तहत लेजिस्लेचर जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल बी चुने हुए व्यक्ति हो। सर। करेक्ट वो सर। पूरे 5 साल रहेंगे। जो ड्रामा नाटक अभी अपन रोज देखते हैं, पहले मध्य प्रदेश में देखा, अभी जो है ना ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, चल रहा है। ये महाराष्ट्र में सब चल रहा है, देख ड्रामा लो सर। नाटक नहीं होना चाहिए। यस अब यस। उद्धव ठाकरे जो है जब हिंदुत्व के उस पे जो है ना जीते थे, तो सर। वो अपने मुख्यमंत्री बनने के लालच में हाँ। उन्हें अपना जो है ना वो नहीं तोड़ना चाहिए था। करेक्ट तो करेक्ट इस करेक्ट। तरीके का गड़बड़ी करने की स्वतंत्रता इनको नहीं रहेगी। बिल्कुल और जो बिल्कुल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो पूरे 5 साल जो उनको चुना गया है वो अपना काम करेंगे, बिल्कुल और ठीक सर। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो सर। कानून जो है लेजिस्लेचर बनाएगा, सर। ये पार्लियामेंट में बैठेंगे तो सर। प्रश्नों के जवाब देने के लिए बैठेंगे। और करेक्ट। वो सब प्रश्न ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, जवाब रिकॉर्डेड होते हैं। तो सर। इलेक्शन कमीशन उन जवाब और प्रश्नों को जब यदि अगली बार यदि खड़े होंगे तो ग्रिलिंग के लिए इसे यूज करेंगे। तो करेक्ट बहुत ही डिटेल्ड जो है ना हमने व्यवस्था उसमें की है, करेक्ट। जिसमें हमने ये कहा है कि चुनाव में खर्च करना एक संज्ञेय अपराध हो। तो बिल्कुल सीमा बिल्कुल। ईमा तो छोड़ दीजिए, सर। आप जो है खर्च कर नहीं सकते। सर। ये उसमें केवल एक ही काम करना है इनको, वीडियो बनाने का, राइट। करेक्ट करेक्ट। वीडियो जो है ना वो इलेक्शन कमीशन बनाने की जिम्मेवारी होगी। करेक्ट सर। यदि आप अपना वीडियो खुद बनाते हैं तो सर। आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है, यह करेक्ट। जो है बिना खर्च के जो है ना फलाने ने बनाया है। और सर। वो भी जो है ना फिर उसको सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ ये वीडियो मैंने बनाया है, और सर। इसके लिए मैंने इनके श्रद्धा पूर्वक बनाया है, और मैंने इनसे 5 पैसे नहीं लिए हैं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट सर। इस तरीके की व्यवस्था, जहाँ 1-to-1 कैनवासिंग जो है ना विल बी प्रोहिबिटेड। सर। क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग उन चीजों को कहने के लिए यूज की जाती है सर। जो एज ए मास लीडर आप डिजिटली पब्लिक के सामने नहीं कह पाते हैं। करेक्ट तो आप करेक्ट। उसे दारू बांटने के लिए यूज करते हैं, पैसे बांटने के लिए यूज करते हैं। और ठीक है सर। आपने देखा है कि चुनाव के दौरान जो बड़ी संख्या में पकड़े भी जाते हैं, करेक्ट तो करेक्ट दारू करेक्ट। बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे। ठीक तो बात सर। ये बदनुमा दाग है डेमोक्रेसी के ऊपर। बिल्कुल और बिल्कुल। क्योंकि ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, सर। इसलिए जो है इसमें कोई भला परिवर्तन ये लाने वाले हैं नहीं। नहीं, ये नहीं लाएंगे सर। तो आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आप अपनी पार्टी बनाइए, सभी पार्टी वाले क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े, और एनर्जी मॉडल पर जुड़ के हम सर। एक
नई इबादत लिखें, ये हमारी इच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सर, नो डाउट। तो चलिए जो है कर्नल मलिक जो है, अब तो सर। हम लोग जुड़ गए हैं, तो सर। हम लोग लगे रहेंगे। नहीं, और बिल्कुल सर, इसमें बिल्कुल। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो आमंत्रित हैं, ठीक है सर। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों का के कार्यकर्ताओं का भी दोहन कर रहे हैं। जब आप 5 तरीके से टिकट बांट रहे हो, सर। तो आपके अच्छे कार्यकर्ताओं को तो टिकट मिलना नहीं है। नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना तो है सर। तो उनका आप जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, करेक्ट। उनको आप धोखा दे रहे हैं। और करेक्ट। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी का, सर। तो लिहाजा मैं तो कह रहा हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो सर। सब क्राइम फ्री भारत से जुड़े और उसके एनर्जी मॉडल को जितना जल्दी हो सके, वैसे तो सर। 9 दिन में वो 100 करोड़ तक पहुंच सकता है, तो नहीं, कोई उसे डाउट सौ नहीं। करोड़ में पहुंचने में मदद। सर। ठीक है ना? सर। आपको बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग? नहीं, बहुत बढ़िया लग रही सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है। कर्नल साहब, ऐसी जरूरत है सर, एक्चुअली देश में ऐसी जरूरत है, इस मुहिम की जरूरत थी, नो नहीं, डाउट। मुझे तो ये लगता है सर। कि शायद ईश्वर ने मुझे इसी चीज के लिए ग्रूम किया। हाँ, डेफिनेट सर, डेफिनेट, क्योंकि ये क्योंकि चीजें। देखिए, कॉस्मोस का तो एक डिजाइन होता है, सर। सर। तो वो तो जो है लग के जो है अपना काम करती है, बिल्कुल ठीक है और सर। वो एक साथ सभी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तभी जो है विजय जो है देवसेना ने आपसे बात की, हम लोग आपस में 10 मिनट बाद बात करने लगे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है। हेलो। हेलो।